जो आपको बताने वालों कि इतने लड़कों को पकड़ा तो आप देखकर हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे मेरे भाई। खतरनाक तरीके से लड़के लोग पकड़ रहे हैं। कितने लड़कों को पकड़ा था? 81 लोगों को पकड़ा था। बेस था, उनकी एंट्री बढ़ती थी 11:30 बजे उनकी एंट्री कर ली थी। जो रिटर्न टाइम है वो 2 से 2:30 बजे के बीच में दौड़ा दिया गया था। सबसे पहले छिंदवाड़ा वालों को दौड़ाया था, ठीक है, और 167 बता दिया। तो भैया कहीं ना कहीं तो आपकी हाइट में कमी थी, इसलिए आपको क्या थोड़ा बहुत बाहर निकाला। हाइट में सबसे ज्यादा फेल कर रहे। आज लड़के ने बोला हम छिंदवाड़ा के थे 20 गए थे, 15 ने एक्सीलेंट मारा था, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का टाइम ये मान लीजिए एक्सीलेंट अगर आपको मानना है तो 5:20 आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। 5:20 में आप एक्सीलेंट मार सकते हो। गुड में आप 5:40 ले लो, 45 भी ले लो, ठीक है। बाकी जो 6 है, 6:15 है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। आज था आर्मी रैली भर्ती भोपाल एआरओ का, जो कि विदिशा में भर्ती चल रही है, उसका दूसरा दिन, यानी कि आज है 23 तारीख। और आज 3 जिलों की भर्ती थी, जो कि विदिशा खेल परिषद ग्राउंड पर आपकी भर्ती थी। ग्राउंड पर तो नहीं, वैसे वो रोड पर हो रही है, लेकिन ग्राउंड का नाम लेना पड़ा है, ठीक है। विदिशा में आप लोगों की भर्ती थी, 3 जिलों की भर्ती थी। कौन कौन से जिले? छिंदवाड़ा हो गया, पन्ना हो गया और नरसिंहपुर हो गया। इन 3 जिलों वालों की जो है आज भर्ती थी। इनके बारे में जानते हैं, लड़के लोगों का कितने का बैच बना था, कितना टाइम मिला था और कितने लड़के पकड़ रहे थे। जो फेल हो रहे थे वो सबसे ज्यादा कास्ट में फेल हो रहे थे, और किन लड़कों को बेवजह क्या है बाहर कर दिया गया। फिर हाइट कितनी नाप रहे हैं, चेस्ट कितना ले रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले अपन बात करते हैं किन जिलों की भर्ती थी और किन जिलों का सबसे पहले बैच बना था, यानी कि पहला बैच किन जिलों का बना था, कितने लड़कों ने भाग लिया था उस बैच में, कितने लड़कों को दौड़ाया था और कितने लड़कों को पकड़ा था, ठीक है। सबसे पहले बात इनको बताने के पहले आपको बताने वाला हूँ कि जो वहाँ का ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में ग्राउंड है, यानी कि वहाँ पर एक ग्राउंड है, उसके आसपास एक बाउंड्री है, उसके आसपास एक रोड है। जो अपना मोबाइल होता है, मोबाइल का कवर हो जाए, उसके खोने को ले लो, जो नुक्खे रहते हैं उनको। ऐसे ही वहाँ पर आपके मोड़ है, ठीक है। ये ग्राउंड है, दीवार है, दीवार के साइड से सीसी रोड है, जो कंक्रीट का रोड है आपका सीसी रोड। इसी रोड पे आपकी रनिंग होगी, ठीक है। इसी रोड पे आपको दौड़ा दिया जाएगा। 4 मोड़ आएंगे, ठीक है, लेकिन ये पूरे मोड़ नहीं रहेंगे, थोड़े तिरछे आड़े तिरछे रहेंगे, ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा मोड़ रहेगा, इसमें घुमाव रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा रोड आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। आपकी रनिंग होगी, जो यहाँ से आपका बेज बनाएंगे वो, ठीक है। और इधर जो बैठने का हाल वगैरह है, चद्दर सेट वगैरह है, ठीक है। इधर वो हॉस्पिटल है, एक जो मेडिकल हॉस्पिटल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नाम से हॉस्पिटल है वो है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं कितने लड़कों को बैठाया था और कितने का बैच बना था और किन जिलों का सबसे पहले बिठाया गया था, ठीक है। सबसे पहले मैं अपन बात करता हूँ। सबसे पहले जो दौड़ाया गया था, आज जो बैच था उनकी एंट्री बढ़ती थी 11:30 बजे उनकी एंट्री कर ली थी। जो रिटर्न टाइम है वो 2 से 2:30 बजे के बीच में दौड़ा दिया गया था। सबसे पहले छिंदवाड़ा वालों को दौड़ाया था, ठीक है। छिंदवाड़ा वालों का जो है 111 का बैच बना था छिंदवाड़ा वालों का, ठीक है। 111 लड़कों का बैच बना था। कम से कम छिंदवाड़ा वालों का कम 3 से 4 बैच बने होंगे, 3 जिले थे, 7-8 बैच बने होंगे। तो छिंदवाड़ा वालों को सबसे पहले बैठाया दिया गया था, उसमें से उनका 111 का बैच बना था, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने वालों कि इतने लड़कों को पकड़ा तो आप देखकर हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे मेरे भाई। खतरनाक तरीके से लड़के लोग पकड़ रहे हैं। कितने लड़कों को पकड़ा था? 81 लोगों को पकड़ा था। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। छिंदवाड़ा में 108 लोगों को, 111 लोगों को दौड़ाया, 81 बंदों को पकड़ा है यार। बहुत बड़ी बात होती है। 81 लोगों को पकड़ा था, 81 लोगों को पकड़ा था। फर्स्ट बैच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे खुद एक लड़के ने बताया, वैसे थोड़ी देर पहले मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन एक भाई ने फोन लगाया और बता दिया कि हम छिंदवाड़ा से थे, हमारे लड़के लोग गए थे, कम से कम 20 बंदे थे, 20 बंदों में से 15 लड़कों ने रनिंग निकाल ली, 6-7 को क्या बाहर कर दिया। किस कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। 81 को पकड़ लिया था, 111 को दौड़ाया था, ठीक है। बहुत खतरनाक तेज लड़े। अभी 81 में से ये पार्टिसिपेट कर लो कि आप कम से कम 30 जने को तो क्या है कि एक्सेलेंट में ले ही लिया होगा, 30 को एक्सेलेंट में ले लिया होगा बड़े तरीके से। और जो है 40 को, जो है 30 को तो एक्सेलेंट में ले लिया है, कम से कम 25-30 को एक्सेलेंट में ले लिया है। बाकी जितने भी है कम से कम 30-40 जो भी रहेंगे वो गुड में, और जो है कि तीसरे चौथे ग्रुप में उनको ले ही लिया है, यानी कि एक्सेलेंट में कम से कम 30+ को ले ही लिया है, 81 को पकड़ा है। उसके बाद जो भी कुछ बचे कम से कम 10 से 15 को तो गुड में ले लेंगे, बाकी को तीसरे या चौथे ग्रुप में लेंगे, ठीक है। वो तो इतने लड़कों को लिया है। बाकी दूसरा बैच छिंदवाड़ा वालों का कितने का बना था? कम से कम 105 का बना था, 105 का बना था। दूसरा जो बैच है वो छिंदवाड़ा वालों का, छिंदवाड़ा जिले वालों का, जिसमें से कितने लड़के पकड़े? ठीक है, 105 में से उन्होंने 59 लड़के को पकड़ लिया यार। बहुत बड़ी बात होती है जब 105 को दौड़ाते हैं, 59 को पकड़ लेते हैं यार। कल मैंने आपको बताया था कि 110-120 को क्या है कि रनिंग हुई थी, बैच बनाया था, और कम से कम 52-55 बंदों को पकड़ लिया था। तो आज भी यही हुआ है, आपको 59 को पकड़ा है बड़े तरीके से। 105 में से जो है कि 59 लड़कों को पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद पन्ना की बात करते हैं। पन्ना वालों का तो ज्यादा कुछ था नहीं, वैसे एक ही बैच बना होगा। तो पन्ना वालों को भी कम से कम 70 बैच होते या फिर 100 को दौड़ाया होगा। इन्होंने भी कम से कम 30+, 35+ तो पकड़े होंगे। 35 में से ये मान लीजिए कम से कम 20 तो इन्होंने
एक्सीलेंट पकड़ेंगे, बाकी जो भी 10-15 रहते हैं बढ़ते से जो गुड में आ जाते हैं, जो तीसरे और चौथे ग्रुप में आ ही जाते हैं। यानी कि आपका बैच अगर 100 प्लस का बनता है तो आपको 40 लड़के पकड़ेंगे, भले वो 20 एक्सीलेंट पकड़ ले, 10 गुड में पकड़ ले, या फिर 10 एक्सीलेंट में पकड़ ले, 20 गुड में पकड़ ले, बाकी के 10-15 जो बच्चे हैं वो तीसरे चौथे ग्रुप में आपको पकड़ ले। साफ बात यही होती है, अगर आपका जितने का बैच ज़्यादा बनेगा इतने ही लड़कों को ज़्यादा पकड़ेंगे यार। अभी यहाँ पर देख लो, कहाँ 111 और कहाँ 81 लड़कों को पकड़ लिया, जिसमें से 20 तो एक्सीलेंट ले लो और 3 ये मान लियो कि 30 जो है गुड में ले लो, और उसके बाद जो है कि आप जो तीसरे चौथे ग्रुप में बढ़ जाएंगे, ठीक है, बड़ा तरह से। और इस बार जो एक्सीलेंट का पट्टा वो नीला है, उसके बाद जो भी कुछ है जो पीला हो गया या फिर हरा हो गया, जो भी कुछ है, ठीक है। तो यही सारी प्रोसेस है। उसके बाद नरसिंहपुर वालों का भी अच्छा बैच बना था भैया, कम से कम 80, 70, 75 का बना होगा, जिसमें से आपको कम से कम इसमें से भी 30 ले लिए होंगे, ठीक है, 30 ले लिए होंगे। अभी ये मान लो कि इसमें से 15 तो उन्होंने एक्सीलेंट ले लिए होंगे, और कम से कम 10 तो उन्होंने जो है 10 या 15 उन्होंने गुड में ले लिए होंगे, और बाकी जो 5-10 बचे वो क्या तीसरे चौथे ग्रुप में ले लिए होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा का लड़कों का बैच आपका बनेगा उतने ही लड़कों को ज़्यादा को पकड़ेंगे, ठीक है। 100-120 का बनता है तो कम से कम आपको 40-45 बंदे को पकड़ेंगे। आज देख लो, आज 111 का दौड़ा है, उन्होंने 81 बंदों को पकड़ लिया, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो 81 बंदे हैं ये सब क्वालिफाई नहीं कर रहे आखिर तक। ये जो बाहर हो रहे हैं वो किन किन में बाहर हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो काय में बाहर हो रहे हैं, एक तो हाइट में बाहर हो रहे हैं, ठीक है, हाइट में सरासर वो बाहर कर रहे हैं। और हाइट कितनी नापी जा रही है, लड़के लोग हमें बोल रहे थे, मुझे बोला था कि भैया मेरी 168 थी, 168 के बाद भी मुझे क्या भगा दिया वहाँ से। हम घर पर नाप के गए थे, हमारी 168 थी, वहाँ पर 167 बता दिया। तो भैया कहीं ना कहीं तो आपकी हाइट में कमी थी, इसलिए आपको क्या थोड़ा बहुत बाहर निकाला। हाइट में सबसे ज़्यादा फेल कर रहे। आज लड़के ने बोला हम छिंदवाड़ा के थे, 20 गए थे, 15 ने एक्सीलेंट मारा था, 15 रन निकाली थी, कम से 5-7 ने एक्सीलेंट मारा था। जो एक्सीलेंट के 3 बंदे थे उनको हाइट में भगा दिया, उनकी 168 हाइट है, उनको भगा दिया यार। वो टीए भर्ती में भी पास थे, हाइट में पास थे, फिर भी उनको इस भर्ती में भगा दिया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद लड़के लोग कम से कम ये मान लिया कि बीम में फेल हो रहे हैं। अगर आप 6 बीम लगाओगे, 6 बीम अगर आपने लगाए तो आप फेल हो। कम से कम 8 से 10 बीम आपको लगाने पड़ेंगे बड़े 40 नंबर के, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। 6 बीम लगाए तो आपको वहां से भगा देंगे। उसके बाद एक लड़का क्या है, गड्ढा नहीं कूदा था तो उसको थोड़ा मार पीट कर या फिर ग्राउंड का चक्कर वक्कर लगाकर वो वापस से गड्ढा कूद गया, ठीक है। और लड़के लोग गलती वहाँ कर रहे हैं जब जो बेनिकेट्स होते हैं, जो लोहे के टिम्बल होते हैं, जब आपकी रनिंग निकलती है यहाँ से दौड़ कर, जब आप वापस यहीं आते होते हैं भीतर भराते होते हैं, यहाँ पर लोहे के वो है। कुछ लड़के लोग इधर जा रहे हैं एक्सीलेंट में, कुछ एक्सीलेंट के बाद भी इधर जा रहे हैं गुड में, कुछ गुड में वाले चौथे तीसरे ग्रुप में घुस रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आर्मी वाले खुद आपको हाथ पकड़ कर खींचेंगे तो उधर ही जाना है, अपनी मन मर्जी से नहीं बैठना है, वरना आपकी मेहनत यहाँ पर आपको मात दी जाएगी, कुछ ही काम की नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना। उसके बाद बड़े देर से टाइम कितना मिल रहा है, तो टाइम आपको भैया उतना ही मिल रहा है, 6:15, 6:20 मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये 6:15, 6:20 जो है आपका ये एक्सीलेंट और गुड का नहीं है, ये आपका तीसरे ग्रुप और चौथे ग्रुप का टाइम है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का टाइम ये मान लीजिए एक्सीलेंट अगर आपको मारना है तो 5:20 आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। 5:20 में आप एक्सीलेंट मार सकते हो, गुड में आप 5:40 ले लो, 45 भी ले लो, ठीक है। बाकी जो 6 है, 6:15 है, ये तीसरे चौथे ग्रुप का है। अगर आपके टाइम 5:20 से नीचे तो आप एक्सीलेंट जरूर मारो, वहाँ पर बड़े देर से रोड पर दौड़ा रहे। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, आप समझ सकते हो। जितना ज़्यादा का ग्रुप बनेगा इतने लड़कों को पकड़ेंगे, लेकिन वो बाहर भी कर रहे हैं, सभी का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कल कुल मिलाकर 7-8 बैच बने 3 जिलों को मिलाकर, और उन्हीं में बिल्कुल त्राही मचा दी। 81 बंदे को ले लिया, 59 बंदे को ले लिया, 45 को ले लिया, ये मान दी कम से कम 70-75 को ले लिया। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है मेरे भाइयों। अगर आप भी भर्ती देने जा रहे हो तो बड़े सोच समझ कर अच्छे से दौड़ना, बड़े ठीक है, और अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।